दीप सिंह सबके हृदय में राज करने वाले व्यक्ति हैं। मेरा कोई गोरख धंधा नहीं है, मेरा कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है कि मेरे ऊपर बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर वाले हर जगह सेटिंग में रहते हैं। मेरा उससे कोई न डर है, न उसके डर से मैं भागा हूँ। पार्टी से आपने क्या त्याग पत्र दिया? देखिए, विगत 22 वर्षों से मैं समाजवादी पार्टी का ध्वजवाहक रहा हूँ और छात्र जीवन से ही मेरा मन निश्चित रूप से समाज के उन वंचित लोगों के लिए जो दलित, शोषित और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति हैं, उनको न्याय और सम्मान दिलाने के लिए हमेशा मेरे मन में एक पीड़ा बनी रहती थी। मेरा एक सपना था, मैं एक ऐसे देश के जिन देश को आज़ाद कराने के लिए शहीदों का एक सपना था, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी कि भारत एक ऐसा देश बने जहां सबको समान अधिकार और सम्मान मिले। उन शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए, उस समाजवाद की अवधारणा को पूरा करने के लिए, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव, लोहिया जी, जनेश्वर मिश्र, मोहन सिंह जी और मुलायम सिंह जी जैसे व्यक्तियों की जो सोच थी, निश्चित रूप से प्रभु राम के उस आदर्श और उस समाजवाद जो दुनिया का सबसे बड़ा समाजवादी है, जिसने राज सत्ता का परित्याग करके 14 वर्ष तक जंगल का वनवास उन्होंने धारण किया और निश्चित रूप से उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को ताक पे रख के समाज के दलित, पिछड़े, वंचित, वनवासियों और माता सबरी के हाथ से झूठे वैर खा के उन्होंने एक संदेश दिया था कि हम समाज के सभी लोगों के एक साथ लेके चलेंगे, तभी देश और समाज का तभी विकास होता है, तभी सबके चेहरे पे मुस्कान आती थी। मैं उस समाजवादी का ध्वजवाहक था। मैं एक बाल्यावस्था का, उस समय कह लीजिए एक युवा अवस्था में एक मेरे मन में एक पीड़ा थी कि मैं समाज के लोगों को जो न्याय नहीं हो पा रहा है, कहीं पूंजीवाद के आधार पर, कहीं जातवाद के आधार पर, कहीं धार्मिक उन्मादियों के आधार पे, उनको न्याय दिलाने के लिए मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया था। लेकिन ठीक उसके विपरीत समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र का, समाजवाद और लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है पूंजीवाद, जाति उन्माद, परिवारवाद, धार्मिक उन्माद, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी कहीं कहीं इनके चंगुल में फंसती नजर आ रही है। आज समाजवादी पार्टी ऐसे जनविहीन लोगों के, सलाहकार लोगों के कहने पे चल रही है, जिनका 10 वोट का जनाधार नहीं है, एसी कमरे से निकलते नहीं है, व्यवसायी लोग हैं। कार्यकर्ता आज कार्यालय पे जाता है तो सुरक्षा एजेंसियों के प्रताड़ना का शिकार होता है। विशेष रूप से अगर उसे कृपा पात्र एजेंसियों का नहीं होता तो अपने नेता से नहीं मिल पाता है। एक ऐसी परंपरा हो गई है कि आज यहाँ पढ़े लिखे और सामाजिक सरोकार के व्यक्तियों को सम्मान न देके जाति आधार पे, धार्मिक आधार पे और चाटकारों के आधार पे कक्षा पास व्यक्तियों को भी बड़े बड़े पदों पे आसीन कराया जा रहा है। और उनके अंदर टैलेंटेड लोग जो हैं, चाहे वो MBA हो, चाहे MCA हो, चाहे वो डॉक्टरेट की डिग्री हो, चाहे कितना भी पढ़े लिखे हो, उनका चाहे जो जनाधार रहा हो, कार्यकर्ता के ऊपर अगर समाजवादी पार्टी के ध्वजवाहक के रूप में अगर उसके संघर्षों की वजह से दर्जन भर मुकदमे दर्ज है। आज रामवृक्ष यादव जी जाति उन्माद, परिवारवाद, धार्मिक उन्माद, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी कहीं कहीं इनके चंगुल में फंसती नजर आ रही है। आज समाजवादी पार्टी ऐसे जनविहीन लोगों के, सलाहकार लोगों के कहने पे चल रही है, जिनका 10 वोट का जनाधार नहीं है, एसी कमरे से निकलते नहीं है, व्यवसायी लोग हैं। कार्यकर्ता आज कार्यालय पे जाता है तो सुरक्षा एजेंसियों के प्रताड़ना का शिकार होता है। विशेष रूप से अगर उसे कृपा पात्र एजेंसियों का नहीं होता तो अपने नेता से नहीं मिल पाता है। एक ऐसी परंपरा हो गई है कि आज यहाँ पढ़े लिखे और सामाजिक सरोकार के व्यक्तियों को सम्मान न देके जाति आधार पे, धार्मिक आधार पे और चाटकारों के आधार पे कक्षा पास व्यक्तियों को भी बड़े बड़े पदों पे आसीन कराया जा रहा है। और उनके अंदर टैलेंटेड लोग जो हैं, चाहे वो MBA हो, चाहे MCA हो, चाहे वो डॉक्टरेट की डिग्री हो, चाहे कितना भी पढ़े लिखे हो, उनका चाहे जो जनाधार रहा हो, कार्यकर्ता के ऊपर अगर समाजवादी पार्टी के ध्वजवाहक के रूप में अगर उसके संघर्षों की वजह से दर्जन भर मुकदमे दर्ज है। आज रामवृक्ष यादव जी उसके एक बहुत बड़े उदाहरण है। समाजवादी पार्टी के ही रूप में सेवा में उनके द्वारा इतनी बड़ा घटना घटा, लेकिन आज कोई भी किसी को पूछने वाला नहीं है। आज पूछा किसको जा रहा है? पूंजीवादियों को पूछा जा रहा है, भ्रष्टाचारियों को पूछा जा रहा है, जातवादियों को पूछा जा रहा है। एक ऐसे व्यक्ति का हमसे स्वागत कराया जा रहा है जो जगत जननी माँ को कब्र से निकाल के बलात्कार करने की बात करता है। ऐसे कुंठित व्यक्तियों को नेता के रूप में हमको थोपने का काम किया जा रहा है। आदरणीय लोहिया कहा करते थे, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है कि जहां अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में, आपके संगठन में, आपके समाज में, अगर समाज में सबको न्याय देने की बात नहीं होती है तो आप अपने आप को मुखर करिए, उसका विरोध करिए। मैं आज आदरणीय लोहिया के पथों पर चल रहा हूं। आदरणीय लोहिया ने कहा था जिंदा कौमें 5 वर्षों तक इंतजार नहीं करती। मैं तो 22 वर्षों से समाजवादी पार्टी का मैं सेवा कर रहा हूं और जात के आधार पर मुझे उपेक्षित करके निश्चित रूप से हमेशा हमें वंचित किया गया। और मैं बार बार कहता था मैं किसी पद प्रतिष्ठा के लोभ में मैं समाजवादी पार्टी की सेवा नहीं कर रहा हूँ। मुझे टिकट मिले न मिले, MP बनूं न बनूं, मंत्री बनूं न बनूं, मैं विधायक बनूं न बनूं, लेकिन मैं समाजवादी विचारधारा मेरे मन में हमेशा बनी रहेगी। और लेकिन यह पीड़ा कि आज कार्यकर्ता के आधार पे, आज जात के आधार पे, संघर्षों के आधार पे मुझे
उपेक्षित किया जा रहा है। आज निश्चित रूप से मैं जब इंडिया यूथ आइकॉन में बनाया गया, आज समाज में निश्चित रूप से मेरे कोई ऐसे कार्य थे जिसमें सरकार ने मुझे यूथ आइकॉन चुना। मैं पूरे हिंदुस्तान से यूथ आइकॉनों को लेकर मैंने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को इसलिए मिलवाया था कि आज समाजवादी पार्टी के एक अच्छे प्लेटफॉर्म, एक अच्छे टैलेंटेड लोगों को लेके, एक ऐसे प्रतिभाओं को लेके आगे चले जिसमें नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन मुझे बड़े कष्ट और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कहीं भी टैलेंट और प्रतिभा का सम्मान नहीं किया गया। जाति, धर्म, पूंजीवाद के आधार पर जो समाजवाद का और लोकतंत्र